सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी यूनिट 4 है सेविंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो इसमें हमें पढ़नी है, पहले तो एक पोएम है। पहले एक पोएम दी गई है जो द फूड यू ईट। ठीक है, ये है, उसके पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन है। तो मैंने एक स्लाइड तैयार कर रखी है, मतलब स्लाइड तो क्या ही कह सकते हैं हम उसको। मैंने कुछ पेज कलेक्ट कर रखे हैं, उसमें मैंने सारे सेंटेंस की हिंदी वर्ड मीनिंग, हिंदी एक्सप्लेनेशन रेडी कर रखा है। तो मैं आपको उस तरीके से इजी वे में समझाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द पोएम। आप अपनी बुक भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ ऑल फूड यू ईट is chemically poisoned. This is so. Okay, just 1 second. तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम जो भी खाना खाते हो उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है ना, उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो केमिकली क्या है, पॉइजनड है। उसमें क्या है, जहर है। ठीक है, पॉइजन है उसमें। दिस इज़ सो, ये है क्या है, ये सच है। थर्ड लाइन है, यू सिकन अप अपॉन वेरी डाउटफुल मीट। तुम जो गलत मांस खाने से बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, योर बियर इज़ मेड, आई एम प्रिपेयर टू सो। तुम्हारी बियर जो शराब बनाई जाती है, मैं ये साबित करने के लिए तैयार हूँ। क्या, ऑफ SO3 विथ टू मच HO2, जिसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड बहुत अधिक पानी के साथ होता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि तुम जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन तो आपको समझ में आ गई है कि मेन ये इस पोएम का पर्पस क्या है। द फूड यू ईट, जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं, मिलावटी चीज़ें, केमिकल, क्या सही है खाने के लिए, क्या नहीं, ये एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट सेकंड लाइन तो इजी है कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फूड यू ईट इज़ केमिकली पॉइजनड। जो भी तुम खाना खाते हो मैक्सिमम उसमें केमिकल ही होता है। दिस इज सो। फिर क्या कह रहे हैं, जो तुम संदिग्ध मांस खाने से बीमार पड़ जाते हो, जो तुम क्या मीट मांस खाने से बीमार पड़ जाते हो, तुम्हारी जो बियर बनाई जाती है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जिसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड बहुत अधिक पानी के साथ होता है। ठीक है, फिर थर्ड लाइन है, एंड दैट्स द रीज़न यू हैव स्टमक कॉल। यही रीज़न है तुम्हारे पेट में ठंड और संक्रमण हो जाता है। फिर कह रहे हैं, बट दीज आर थिंग्स दैट पीपल डोंट नो। बट ये ऐसी बात है, लोग जानते नहीं हैं। दे डू नॉट नो बिकॉज दे आर नॉट टोल्ड। वे नहीं जानते, क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता। सो ग्रिन एंड बियर इट। ग्रिन यानी कि, तो ग्रिन एंड बियर इट, ग्रिन मतलब होता है मुस्कुराओ, बियर सह लो, स्टूपिड डू नॉट बिलीव, मूर्ख मत बनो, शिकायत मत करो। तो अगर ये कह रहा है कि वैसे तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, हर किसी को पता होती है, अब इसमें ऐसा कह रहे हैं कि वो नहीं जानते क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता। तो ये क्या है, इसमें कह रहे हैं कि स्टूपिड मत बनो, मूर्ख मत बनो, शिकायत मत करो। ऑलरेडी पता हो के कि नहीं जानते वाला, तो कह रहा है कि मुस्कुराओ और सह लो जो चीज़ें तुम कर रहे हो। यू हंगर्ड आफ्टर प्रोग्रेस ईयर्स अगो। तुमने वर्षों पहले प्रगति, विकास की भूख रखी थी। फिर है, यू वांटेड एंड यू हैव गॉट इट नीड। तुमने विज्ञान चाहा, यू वांटेड साइंस एंड यू हैव गॉट इट नीट। तुमने विज्ञान चाहा और तुम्हें मिल गया, बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन क्या, नुकसानदायक। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस तो बहुत की, बट क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं आजकल। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फास्ट फूड होता है, जल्दी बन जाता है, टाइम बचता है, बट नुकसान भी बहुत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, उतना सफाई से वो काम किया नहीं जाता जितना हम अपने घर में कर सकते हैं। खाने की चीज़ों में हर जगह केमिकल्स हैं, इसलिए विज्ञान ने प्रोग्रेस तो कर ली है, बट क्या, और वो मिल भी गया हमें साफ़ सुथरा, बट क्या, नुकसानदायक है। ठीक है, फिर कह रहे हैं, यू सर्टेनली डिज़ायर्ड हाइजीन एंड लो। तुमने निश्चित रूप से, तुमने डेफिनेटली मतलब
स्वच्छता की इच्छा तो की, सफाई की इच्छा तो की, और देखो क्या हुआ, यू हैव इट नाउ, अब तुम्हें मिल भी गई है, एंड मर्डर इन योर वो, और तुम अपने दुख में बड़बड़ा रहे हो। ठीक है, ये एक व्यंग्य टाइप का है कि तुमने चाहा था तुम्हें स्वच्छता मिल जाए, तुमने इच्छा करी है, तुम्हें मिल भी गई, अब तुम्हें मिल गई है, तुम अपने दुख में रो रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, लाइक दिस। तो उनके कहने का मतलब है कि हमें खुद अपने को खुद प्रिपेयर रहना चाहिए था इन चीज़ों के लिए, या फिर हमें ऐसी चीज़ें सामने वो नहीं करनी, लानी नहीं चाहिए थी कि हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए। हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बट ये चीज़ें सही है, साइंस आगे आ रही है, बट खुद के लिए जो केमिकल्स वगैरह चीज़ें बन रही हैं, जो हमारे नुकसान हो रहे हैं ना, उनसे हमें बचत करने की बहुत ज़रूरत है। ऑफ बिटर नॉलेज डियरर बॉट देन गोल्ड। यह कड़वा ज्ञान सोने से भी अधिक महंगे दाम में खरीदा गया है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट पीपल डू नॉट नो। ये वे चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते। हाँ, मोस्टली ऐसी चीज़ें वैसे लोग जानते तो हैं, बट इग्नोर करते हैं, इसलिए इसमें कहा गया कि बहुत लोग ये चीज़ें नहीं जानते। दे डू नॉट नो बिकॉज दे आर नॉट टोल्ड। ये नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता। तो बस ऐसी ही है, इजी पोइम है ये। तो उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पिक नहीं कर रखे हैं, तो मैं क्वेश्चन अभी रीड कर लूँ, टाइम है तो। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ द पॉइंट टॉकिंग अबाउट, कि पॉइंट किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रोग्रेस, फूड और पॉइजन। तो ये मेन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, फूड। फिर है इज़ द फूड दैट वी ईट, क्या है, पॉल्यूटेड है। आर पीपल नॉट अवेयर दैट देयर फूड इज़ पॉल्यूटेड बिकॉज दे आर नॉट टोल्ड। डज द पॉइंट वांट टू, क्या करना चाह रहे हैं हमें, शौक अस करना चाह रहे हैं, हमें शौक करना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों के बारे में कि हम शौक हैं, ये ऐसा हो गया करके। इसमें थर्ड ऑप्शन है मेक अस कॉन्ट्राडिक्ट हिम, और सेकंड है मेक अस लाव। तो ये तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद हमारा एक क्या है, पैसेज है रीडिंग कंपेरिजन का। तो हम ये पढ़ लेते हैं। तो ये इसमें मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, ये है ग्राउंड वाटर ड्राइंग अप। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। न्यू दिल्ली रेजिंग एन अलार्म बेड ऑन द सिटी वाटर सिचुएशंस, दिल्ली जार बोर्ड chief said that the gap between the demand and supply of water in the city was widening. As the gap is being made by drawing groundwater, the water table is falling at an alarming rate. तो क्या हो रहा है नई दिल्ली में क्या हो रहा है कि जो सिटी की जो पानी की स्थिति है ना, वो खतरे की घंटी बजा रही है, यानी कि पानी खतरे में है। क्या, क्यों? दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख ने कहा है कि शहर में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है ना, यहाँ पे देखना, गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई इन द सिटी वॉज वाइडनिंग। क्या हो रही है, वाइडनिंग, यानी कि बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। वैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और क्या है, पानी कम है। अब डेफिनेटली अगर चीज़ कम है और चीज़ों को चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो कम ही मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एज अ गैप इज़ बीइंग मेड बाय ग्राउंडिंग वाटर। तो इस अंतर को पूरा करने के लिए क्या गया, ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर से भूजल निकाला जा रहा है। द वाटर टेबल इज़ फॉलिंग एट अ अलार्मिंग रेट। और जल स्तर, अब जो हमारा ज़मीन के बाहर वाला पानी है वो तो वैसे कम हो रहा है, अब ज़मीन के अंदर वाला पानी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका स्तर भी तो गिर रहा है, इसलिए जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, इतना हो गया। फिर सेकंड पैरा है जो हमारा, इंस्टीट ऑफ अर्लियर डिमांड एंड सप्लाई फिगर ऑफ 800 मिलियन गैलन्स a day एंड 650 mgd रिस्पेक्टिवली। पहले जल की आपूर्ति और पहले जल की मांग और आपूर्ति कितनी थी, 800 मिलियन गैलन पर डे, और 650 mgd थी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ही सेड दोज फिगर्स वेर बेस्ड ऑन 2001। ये कब के हैं, ये जो आंकड़े हैं कब के हैं, जब जनगणना होती है हमारी ना, 2001 में हुई थी, तो तब के हैं ये आंकड़े। ठीक है, बट एज अ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई है। ठीक है,
इन लास्ट 2 years द डिमांड इज़ नाउ 830 MGD, इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है। और एंड ड्यू टू 20% लॉस इन आवर सप्लाई ऑफ 6 MGD ओनली अबाउट 50 MGD इज। तो इसमें क्या कह रहा है कि 20% हमारा लॉस हो गया है, केवल लगभग 520 MGD पानी ही लोगों तक पहुंच पाता है। तो इतना हमारे इंडिया में दिल्ली की हालत है ये, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ है, एज अ रिजल्ट द डिफरेंस ऑफ ओवर 300 MGD is being partially met by drawing up to 200 MGD of subsoil aquifers reservoirs। इसके परिणाम सिर्फ क्या हुआ, 300 MGD से अधिक के इस अंतर को आंशिक रूप से 200 MGD भूजल भंडार से पूरा किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे दिल्ली की निर्भरता भूजल पर बढ़ रही है ना, मतलब जैसे लोग किस पे डिपेंड हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर पे, ज़मीन के पानी पे डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने में ही है। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल पानी जो मिल रहा है वो तो बहुत कम मिलेगा ना। अगर जनसंख्या कंटिन्यूसली बढ़ती रही और पानी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो बहुत कम मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी कुछ दिन छोड़ छोड़ के आएगा। ऐसा बहुत जगह होता है कि पानी डेली नहीं आता है। और तो इसके अत्यधिक दोहन के कारण जल गंभीर रूप से घटता जा रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा पैरा, एक्सपर्ट सेज द ग्राउंड वाटर शुड बी लेफ्ट अलोन एज अ कंटीजेंसी रिजर्व्स एंड नॉट अ सोर्स ऑफ रेगुलर सप्लाई। हाँ, ये मुझे भी ये लगता है कि मेरा मानना भी है कि जो धरती का पानी है ना, भूजल, एक आपातकालीन भंडार के रूप में छोड़ जाए, एक इमरजेंसी के रूप में। ये आपातकालीन किसका, वो है कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन। आपातकालीन का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास कुछ ना हो, मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाएगी हमें उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तब उसके लिए हमें छोड़ देना चाहिए और इसे नियमित आपूर्ति का स्रोत नहीं बनाना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। वैसे ही हमें वो करना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी बचत करनी चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए। अभी हम ये सब इतना वो कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना ऐसे। तो यही कहना चाह रहे हैं। बट अगर हम यूज़ ना करें तो कैसे होगा, पॉपुलेशन ही इतनी है। छोड़िए, खैर। फिर हम नेक्स्ट पैरा है वो देखते हैं, लास्ट है ये पैरा, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड स्टेट यूनिट इन चार्ज सेट कि देयर इज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ स्वीट ग्राउंड वाटर लेफ्ट इन सम पार्ट ऑफ सिटी। कि जो वहाँ के वो है ना, हेड हैं, प्रभारी हैं, जो उनके में वो होंगे, उन्होंने कहा है कि शहर के कुछ हिस्सों में बहुत पतली मीठे पानी की परत बची है, वो भी ख़त्म हो जाएगी यार, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत पतली लेयर बच चुकी है, ठीक है। जो जो मीठा पानी है वहाँ का बहुत पतले, एंड दैट विल बी ओवर इफ द एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, दोहन उसका बढ़ता जाए, गोज़ ऑन द करंट प्लेस। अगर जैसे कि इसी स्पीड से अगर एक्सप्लोरेशन पॉपुलेशन का बढ़ता रहा और पानी की मांग ऐसे बढ़ती रही विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट टू रिजॉर्ट, तो यदि वर्तमान गति से दोहन जारी रहा, इसे बनने की प्रयास नहीं किया गया, तो फिर क्या, इतना ही कहा गया है, ठीक है, इतना ही है इसमें। तो फिर क्या होगा, पानी बहुत ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यही कहा गया है कि अगर ऐसे लगातार पानी यूज़ किया जाएगा और इसी स्पीड से यही एक्सप्लोरेशन रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, पानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही है चैप्टर। और वैसे इग्नू के चैप्टर बहुत वो हैं, लाइफ लेसन्स देने वाले, बहुत सारी सोशली जो चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, उनको सोचने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।